कुरान करीम में एलियन का जिक्र, क्या वाकई कोई खलाई दुनिया भी अपना वजूद रखती है? प्यारे दोस्तों, खला में एलियन की मौजूदगी का सवाल इंसान को हमेशा से हैरान करता है। लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या हम इस कायनात में अकेले हैं या कहीं और भी जिंदगी मौजूद है। साइंस ने अब तक हजारों ऐसे सियारे दरियाफ्त किए हैं जो जमीन जैसे तो हैं, लेकिन अभी तक किसी एलियन नुमा मखलूक का वाज़ेह सबूत नहीं मिल सका। इसके बावजूद ये सवाल अपनी जगह कायम है और दिलचस्पी का बायस भी है। और अगर हम इस्लाम और कुरान की रोशनी में इस मामले को देखें तो हमें कुछ अहम इशारे मिलते हैं जो इस बात को समझने में मदद देते हैं। कुरान में बार बार ये बताता है कि अल्लाह ताला तमाम जहानों का रब है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ हमारी जमीन ही नहीं बल्कि पूरी कायनात इसकी तख्लीक है। कुरान में रब्बुल आलमीन का लफ्ज आया है जिसका मतलब है कि तमाम जहानों का परवरदिगार। इससे ये इशारा मिलता है कि कायनात में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि और भी मखलूकात हो सकती हैं। इसी तरह कुरान में ये भी कहा गया है कि अल्लाह ने आसमानों और जमीन में जो कुछ फैलाया है वो सब उसकी निशानी है। इसमें चलने फिरने वाली मखलूकात का जिक्र भी मिलता है जो इस बात की तरफ इशारा हो सकता है कि जिंदगी सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं है। एक और अहम बात यह है कि कुरान कहता है कि अल्लाह ने ऐसी मखलूक भी पैदा की है जिसके बारे में इंसान जानता ही नहीं है, यानी हमारी मालूमात बहुत महदूद है। हम सिर्फ वही देख सकते हैं जो हमारे हवास और साइंसी आलात हमें दिखाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि बाकी कुछ मौजूद ही नहीं है। मुमकिन है कि खला में ऐसी मखलूक हो जो हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ हो, उनकी शक्ल, जिस्म और जिंदगी गुजारने का तरीका हमसे बिल्कुल अलग हो, इसलिए हम उन्हें अभी तक समझ नहीं सके। इस्लाम हमें यह भी सिखाता है कि हर मखलूक अल्लाह के हुक्म के ताबे है, चाहे वो जमीन पर हो या किसी और सयारे पर। और अगर वाकई एलियंस मौजूद हैं तो वो भी अल्लाह ही की मखलूक होंगे और इसके निजाम के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं। कुरान में यह भी बताया गया है कि हर जगह के लिए अल्लाह ने मुनासिब वसाइल पैदा किए हैं। जैसे कि जमीन पर पानी, हवा और खुराक मौजूद है, इसी तरह दूसरे सयारों पर भी वहां की मखलूक के मुताबिक वसाइल हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि कुरान में कहीं भी लफ्ज एलियन का जिक्र नहीं आया, बल्कि कुरान अमूमी अंदाज में बात करता है और हमें गौर व फिक्र की दावत देता है। इसलिए ये कहना दुरुस्त नहीं है कि कुरान ने साफ तौर पर एलियंस की तस्दीक की है, लेकिन यह भी दुरुस्त है कि कुरान इस इम्कान को रद्द नहीं करता, बल्कि कायनात की वुसअत को देखते हुए ये समझ आता है कि जिंदगी के इम्कानात कहीं और भी हो सकते हैं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि खला में एलियन की मौजूदगी एक ऐसा मौजू है जिस पर साइंस अभी तहकीक कर रही है और इस्लाम हमें इस बारे में सोचने की इजाजत देता है, लेकिन साथ ये भी सिखाता है कि हतमी इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। इंसान जितनी भी तरक्की कर ले वो कायनात के तमाम राज नहीं जान सकता। इसलिए हमें इल्म हासिल करते रहना चाहिए, लेकिन अपनी हद को भी पहचानना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई इस कायनात में हम अकेले हैं या कहीं और भी जिंदगी मौजूद हो सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, इल्म में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को सिर्फ एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।